साथियों, पिछली कड़ी में आपने देखा कि कैसे सूरजमल से लोग सहायता मांगने आते थे। ये वीडियो 21 अगस्त 1748 में हुए एक ऐतिहासिक बागड़ू के युद्ध पे है। 21 सितंबर 1743 को सवाई जयसिंह की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद जैसा कि उस समय चलन था, उनके पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में युद्ध हुआ। माधव सिंह की मां उदयपुर की थी और मेवाड़ के राणा ने अपने पद और प्रभाव का प्रयोग करके अपने भांजे के लिए प्रबल समर्थन जुटा लिया। मराठे पहले तो डावाडोल रहे, परंतु अंत में उन्होंने और जोधपुर, बूंदी तथा कोटा के शासकों ने भी माधव सिंह को समर्थन दिया। केवल भरतपुर के जाटों ने जयसिंह को दिए अपने वचन को निभाते हुए ईश्वरी सिंह का साथ दिया। ईश्वरी सिंह को अपने पिता के सब दुर्गुण उत्तराधिकार में मिले थे, सद्गुण उसमें कोई था ही नहीं। अहमद शाह अब्दाली के पहले आक्रमण के समय 1747 के मार्च माह में वह मनुपुर भाग आया और उसकी इस भीरुता पर उसकी पत्नियों तक ने उन्हें धिक्कारा था। ईश्वरी सिंह के दुर्लभ चरित्र को देखते हुए बदन सिंह ने सूरजमल को उसकी सहायता के लिए जाने को कहा। सूरजमल 10,000 चुने हुए घुड़सवार, 2,000 पैदल सैनिक और 2,000 बरछेदार लेकर कुम्हेर से चला। उनकी सेना में आधे से ज्यादा जाट और बाकी में गुज्जर, अहीर, मीणा, राजपूत और मुसलमान थे। ईश्वरी सिंह ने सूरजमल को बराबर का सम्मान देते हुए उनका स्वागत किया। जयपुर की सेना का नेतृत्व शिव सिंह कर रहा था। वहीं सूरजमल के साथ उनके चाचा, उनके चचेरे भाई सुखराम सिंह, गोकुल राम सिंह व सहज राम सिंह थे। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह की सेनाओं का सामना 21 अगस्त 1748 को जयपुर से 18 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित बागड़ू में हुआ। पहली दृष्टि में ही यह युद्ध बेमेल था। ईश्वरी सिंह की विरोधियों की सेना की संख्या 7 गुना ज्यादा थी और माधव सिंह के पक्ष में अनेक प्रसिद्ध और प्रभावशाली योद्धा थे। मल्हार राव होलकर, गंगाधर टाटिया, मेवाड़ के महाराणा, जोधपुर नरेश तथा कोटा और बूंदी के राजा। ईश्वरी सिंह की ओर से केवल अप्रसिद्ध सा योद्धा सूरजमल ही था। सूरजमल के सैनिक संख्या में अवश्य कम थे, परंतु वह भली भांति प्रशिक्षित थे और उन्हें अच्छा वेतन मिलता था तथा इसके साथ साथ उनका नेता योग्य भी था। सीकर के सरदार शिव सिंह ने अगर भाग का नेतृत्व संभाला, सूरजमल को मध्य में रखा और ईश्वरी सिंह को सेना के पृष्ठभाग का नेता बनाया। पहले दिन तोपों की लड़ाई हुई, परंतु उससे कोई निर्णय नहीं हो सका। दूसरे दिन माधव सिंह का पलड़ा भारी रहा और ईश्वरी सिंह का प्रधान सेनापति सीकर का पराक्रमी सरदार शिव सिंह खेत रहा। तब तीसरे दिन हरावल दस्ते का नेतृत्व सूरजमल को सौंपा गया और सारे दिन लड़ाई होती रही। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने गंगाधर टाटिया को एक शक्तिशाली सैन्य दल के साथ ईश्वरी सिंह के पृष्ठभाग पर अचानक धावा बोल देने के लिए भेजा। अपनी उपस्थिति का पता दिए बिना गंगाधर आगे बढ़ता गया और उनके सरदार नरूका सिंह पर टूट पड़ा, जो जयसिंह के योग्य सेनाध्यक्षों में से एक था। उसने सेना के पृष्ठभाग में तहलका मचा दिया और बड़े जोर शोर से सेना के मध्य भाग में स्थित तोपखाने की ओर बढ़ा तथा तोपचियों को मार डाला और तोप के छेदों में कील ठोककर उन्हें बेकार कर दिया। ईश्वरी सिंह के सम्मुख हार मुंह बाए खड़ी थी और बिल्कुल हताश होकर उसने सूरजमल को गंगाधर को रोकने के लिए कहा। सूरजमल ने आगे बढ़ते हुए शत्रु के अग्रिम भाग पर धावा बोल दिया और आधे विजयी मराठों व अड़ियल जाटों में 2 घंटे तक भीषण युद्ध हुआ। अंत में गंगाधर को रोककर पीछे धकेल दिया गया और सूरजमल ने छिन्न भिन्न पृष्ठभाग को फिर से खड़ा कर दिया और सरदार सिंह मुनियारा को नेतृत्व पर छोड़कर दूसरे मोर्चे पर लड़ने के लिए फिर से लौट आया। इस घोर संकट में महाराज सूरजमल ने अपनी लड़ाई में अपना शौर्य दिखाया और अपने हाथों से 50 दुश्मनों को मार डाला तथा 108 को घायल कर दिया। उसके बाद रात हो गई और दोनों पक्षों ने घायलों की सेवा शुरू कर दी और अगले दिन के लिए युद्ध की तैयारियों में लग गए। सूरजमल ने अपने दम पर हारी हुई बाजी को बचा लिया। कवि सूदन ने उनकी तारीफ में पंक्तियां लिखी थी। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ परसों की पीर, जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सावीर। अगली कड़ी में देखिए कैसे सूरजमल ने मीर बख्शी की सारी हेकड़ी निकाल दी। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।